सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस को और प्रेस कीजिए बेल आइकन इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर आप सभी के लिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए देख रहे हैं सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने दिया था कि जो शिक्षक भर्ती है वो मेरिट जो गिरने के आसार हैं या पेपर कैंसिल होगा, तो उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी कि मेरिट क्यों गिरी थी। तो बहुत बच्चों ने सवाल किया था कि ये आपने जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन दे दिया है कि करीब 16 प्रश्न का ऑब्जेक्शन बच्चों ने लगाया है पेपर्स में जो आ रही खबरें, तो उन 16 प्रश्नों में से आप बताइए, प्रूफ दीजिए हमें कि कौन कौन से हैं। तो जी हाँ, तो हमने लगभग जितनी मेरिट गिराई है, मैंने कहा था कि 10-12 नंबर तक मेरिट कम हो सकती है जो कि मेरिट दी गई है, क्योंकि पेपर जो क्वेश्चन है उस पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं और वो ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्शन मेरी निगाह से सही है कि उनके नंबर आप सभी को मिल सकते हैं। तो उन सभी की आज आपसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उन सारे प्रश्नों की चर्चा हम आपके सामने करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पे ऑब्जेक्शन है और किन किन बच्चों को उसके नंबर सारे नंबर मिल सकते हैं, तो इसकी हम बात करेंगे। तो जो लोग ये कह रहे थे कि आप हमें सबूत दीजिए, तो जी हम सबूत लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मेरिट इतनी गिर सकती है, तो उसमें मेरिट जी हाँ जितनी मेरिट गिरने के आसार हैं वो हमने आपको फाइनल दे दिए हैं। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन किन प्रश्नों में आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं तथा वो कौन से प्रश्न हैं जिनको नंबर सभी को मिल सकते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। किसी की पर्सनल टिप्पणी या किसी की पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है या जो आपत्तियां उनको लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ। मैं वो सभी सार्वजनिक जो क्वेश्चंस हैं उनके ऑब्जेक्शन लेके चल रहा हूँ और आप सभी को बताऊँ। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो देखिए, ये प्रश्न जो है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो किसने जीता? तो इसका देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये जो ये 65वां है जो 2017 में हुआ था, वो 65वां नहीं बल्कि वो 64वां था। तो इस पे आपत्ति लगाई है। ये तो 64वें के हिसाब से होगा ये हिंदी मीडियम और 65वें के हिसाब से हो जाएगा विलेज रॉक स्टार। तो अगर ये क्वेश्चन मिस्टेक है, वास्तव में अगर इस पे मिस्टेक्स है, तो इसके एक नंबर जो है वो सभी को, एक क्वेश्चन पे जो एक क्वेश्चन है ये आपको सभी के नंबर जिन्होंने मारा है। देखिए, अब दो में से एक आंसर तो सही नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं कि जो पहला मारा उसका गलत हो गया। तो इसका एक नंबर ये क्वेश्चन है, इसका इस पर अगर ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होता है तो वो आपको सभी लोगों को एक नंबर से मिलने के पूरे पूरे चांस है। अब आगे हम बात करते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखिए, दूसरा प्रश्न जो है इसके अलावा ये है, उसके अलावा हम बात करते हैं। देखिए, एक प्रश्न और है। देखिए, इसमें देखते हैं क्या है, केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो देखिए, जो आंसर किस में खुर्जा माना गया है, लेकिन जो बुकों में दिया गया है, जो काफ़ी बुकों में दिया है वो कलकत्ता दिया गया है, कलकत्ता दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कलकत्ता होगा। तो इसका जो आंसर है, ये भी अगर ऑब्जेक्शन आपका एक्सेप्ट होता है और सबूत के हिसाब से तो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ये एक नंबर इसके भी आप सभी को मिलने तय हैं लगभग। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन इस पे हम बात करते हैं, क्या है, नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, मतेंद्रनाथ, गोरखनाथ, इन दोनों में से काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों को। उन्होंने ये मारा है, ये मारा है, और दोनों के लिए सबूत जो है पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है बच्चों के पास। तो ऑब्जेक्शन इन दोनों पे लगाया गया है। तो इसके भी, जिनके भी, तो ये भी उम्मीद है कि इसका भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के भी नंबर एक नंबर लगभग सभी को मिलने तय हैं। देखिए, ये हमारी राय नहीं है। देखिए, हमने जो पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, देखिए इस पे आप लोग कमेंट उल्टा सीधा जो लोग करते हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ये जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं भाई, जिन अभ्यर्थियों के इन्हें लग रहा है कि नहीं ये सही है और उन्होंने कई किताबों में ये पढ़ा है, तो वो लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं आपको सभी को बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सबूत दीजिए, तो मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ कि जो जो ऑब्जेक्शन जिन जिन प्रश्नों पे लगाए हैं, हम उनकी जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला प्रश्न कौन सा है, तो इसके भी नंबर आप सभी को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
इस क्वेश्चन पे जो मैथ का क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होगी तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो देखिए, विक्रय मूल्य अधिक होता है तो जब अधिक कोई चीज़ बेचेंगे तो जो परसेंटेज होगा वो में डिफरेंस कम होगा। जब वही अमाउंट कम होगी तो उसमें छोटी भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आंसर की ये इसको माना गया है, लेकिन बहुत लोग इसको कह रहे हैं कि 25 होगा, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया गया है। तो अगर देखिए आंसर की में ये, अगर ये आंसर की दिया है तो अगर ये सही निकलता है तो फिर इसके भी नंबर आप, कुछ लोगों ने ये लगाया कुछ लोगों ने ये लगाया, तो इसके भी नंबर आप सभी को क्या है मिलने तय हैं, अगर नो ऑब्जेक्शन इसका एक्सेप्ट होता है। तो इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन पे देखिए 54 क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगाया गया है। कई लोग पढ़ने लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या माना गया है, डिस्प्रेक्सिया माना गया है। लेकिन बहुत लोग क्या कह रहे हैं, डिसलेक्सिया भी इसका होता है। तो देखिए, इन दोनों पे भी पर्याप्त सबूत भी हैं लोगों के पास। तो इन दोनों को जब देखा जाए तो इन दोनों के जो इनकी नंबर्स हैं, अगर इस पर ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होता है तो इसके भी नंबर आप सभी को मिलेंगे जो कि परीक्षा में उपस्थित हुए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए इनमें से, देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे देखिए, इस पे काफ़ी विवाद उत्पन्न हो रहा है। इनमें से भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, और पहले अध्यक्ष की बात करें या पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। तो इसी पे बवाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रश्न जो आपका है वो पूरा नहीं है। जो पहले अध्यक्ष थे वो अस्थाई अध्यक्ष, जो पहले अध्यक्ष है तो वो जरूरी नहीं है अस्थाई उस पर मेंशन किया, जो पहले अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा ही हैं। लेकिन कुछ लोग इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बता रहे हैं। तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। अगर इस पे गवर्नमेंट जो है आयोग एक्सेप्ट करता है आपके ऑब्जेक्शन को, तो इस पे भी सारे नंबर्स आपको सभी को एक एक नंबर आपको मिलने के पूरे चांस हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो भारत में गरीबी आकलन किस आधार पर किया जाता है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय, जो तेंदुलकर समिति थी और जो अन्य समितियाँ थी, रंगराजन समितियाँ थी, ये सब समितियाँ जो हैं अपने अपने हिसाब से, तो ज़्यादातर परिवार व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर किया गया है। लेकिन बहुत लोग जो हैं इसका, कई अन्य समितियाँ जो हैं उसको परिवार का उपभोग व्यय पे भी जो है गरीबी का जो आकलन है वो परिवार उपभोग पे भी करते हैं। और इसमें एक बड़ी बात है, 2 बार प्रति व्यक्ति आय में रिपीट हुआ है, तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें आप सभी को एक नंबर लगभग मिलने के चांस हैं पूरे पूरे। ऑब्जेक्शन इस पर एक्सेप्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इस पे देखिए क्या किया गया है, इस पे ये है अगला क्वेश्चन, ये नहीं सॉरी ये है, हाँ अगला क्वेश्चन ये, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज दी वर्ब ऑफ द पास्ट टेंस। तो इसमें देखें, इसमें क्या है कि इसमें लोगों का ऑब्जेक्शन क्या है कि जो पार्टिसिपल होती है वो 2 होती है पास्ट पार्टिसिपल में। तो इसमें क्या कहते हैं, बहुत जो हिट मारे हैं उनका तो ऑब्जेक्शन सही है, लेकिन बहुत लोग क्या मान रहे हैं कि उसको हिडन भी मान रहे हैं कि इसका आंसर हिडन भी होगा। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया गया है। अगर ऑब्जेक्शन इसका एक्सेप्ट होता है तो इसके भी नंबर भी आप सभी को मिलने लगभग तय हैं। तो ये इसके भी जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं उसके भी नंबर तय हैं। ये देखिए इसमें भी जो है अभी तक काफ़ी विवाद हुआ है, गा पद में कौन सी विभक्ति वचन है। तो जो आंसर दिया गया वो द्वितीय बहुवचन है, लेकिन इसमें क्या है प्रथमा बहुवचन भी बहुत सी पुस्तकों में इसको दिया गया है, बहुत सी पुस्तकों में पढ़ाया गया है लोग बच्चों द्वारा। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया गया है। तो अगर इसका भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होता है तो आप सभी के नंबर मिलने स्वाभाविक सी बात है। तो ये लगभग प्रश्न रहे, जितने प्रश्न हमारी नज़र में थे और जिन्हें मुझे लग रहा था कि हाँ ये वास्तव में कुछ डाउटफुल हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए आयोग द्वारा, तो ये सारे प्रश्न रहे द्वारा। अब पेपर्स में 16 प्रश्नों की बात आ रही है, तो बच्चों का अपना लॉजिक है, उन्होंने अगर कुछ पुस्तकों में पढ़ा है तो वो उनका अपना लॉजिक है, वो सही हो सकते हैं अपनी जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। तो जो भी आपत्तियां हैं
ये सारी लॉजिकल आपत्ति हैं, तो सरकार द्वारा इन्हें निश्चित रूप से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब सरकार के ऊपर है, एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, वो सरकार की मर्जी है। लेकिन ये देखिए लॉजिकल रूप से ये सारी चीज़ आपत्तियाँ जो हैं ये लॉजिकल है। देखिए बच्चे कंफ्यूज, आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, बच्चों को आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म द्वारा, तो वो अगर बच्चे देखिए वहाँ पे माइंड इतना स्टेबल होता है कि बच्चे प्रश्न के अलावा बाहर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते, तो वहाँ पे गलत होने के चांस रहते हैं। तो आप जो आपकी गलती है वो अपना एक्सेप्ट करिए ना, बच्चों पे क्यों थोप रहे हैं कि आप इतना सोचिए। प्रश्न जब आदमी पेपर में दे रहा है फुल कंसंट्रेशन के साथ, वो बाहर के नहीं सोच सकता है। तो आप यही चीज़ आप कर रहे हैं ना बच्चों, आप जो खुद पे कह रहे हैं कि हम नहीं जिम्मेदार हैं, बच्चे इस पे दिमाग लगाएं इतना, तो बच्चे दिमाग लगाएं वो ठीक है, क्योंकि आप कम से कम आप अपनी गलतियां तो सुधारिए। जो भी गलतियां आपके द्वारा बार बार पेपर्स में की जा रही लगातार आपत्ति में, इसके पहले भी जो 6 तारीख को एग्जाम होना था 4-5 को कोर्ट में काफ़ी बवाल हुआ था। तो ये आपत्तियाँ जो हैं, आप क्यों ऐसी आपत्तियों लाने के लिए सिचुएशन ऐसी क्यों बनाते हैं? ऐसी सिचुएशन ही मत बनाइए, ना आपको चिंता हो ना बच्चों को कोई चिंता हो। तो ऐसे हमें उम्मीद है सरकार ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ों को। तो ये सारी आपत्तियाँ रहीं जो मुझे लगता है कि लॉजिकल है, और आप सभी को, आप सभी जो छात्र हैं वो आप सभी को इनके नंबर्स मिलने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपत्तियाँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो फाइनल मेरिट है आपको अध्यापक बनाने के लिए वो कितनी जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।